हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचनेट कंपनी। मैं एनम और आज हम लोग आए हैं अपनी देवलाली कैंप नासिक साइट पर, जहां पे हमने एसएस किचन ट्रॉली विथ हैटी चैनल के साथ फर्निश किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। थोड़ी प्रमोशन की बात हो जाए, हमारी कंपनी कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन एंड फर्नीचर बनाती है जो कि एनेक्स थिएटर के पास नासिक रोड में है। आप गूगल पर जाकर डायरेक्ट लिंक से भी विजिट कर सकते हैं। अब हाल ही में हमने पूना, बॉम्बे, औरंगाबाद और अहमदनगर में भी सर्विस प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप भी वहां पे प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं बेस्ट किचनेट कंपनी से, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं 3D और उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे फाइनल व्यू। देन तो ये हमारा स्ट्रेट किचन है, जिसकी साइज मैं बता दूं लगभग 10.5 फीट का ये किचन है, जिसमें 5 बास्केट्स ऑर्गेनाइज की है प्लस एक पुल आउट ऑर्गेनाइज किया है। और बाकी चीज़ यहाँ पे हमें स्पेस मिली तो वहाँ पे हमने सिंक के डोर और एलपीजी डोर ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा एलपीजी सेक्शन है, जहाँ पे हमें साइड में एक और स्पेस मिली थी, तो वहाँ पे बीच में कंपार्टमेंट दे दिया, एक शेल्फ दे दिया ताकि ऊपर और नीचे का स्पेस का प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। उसके बाद हमारे सॉफ्ट क्लोज डोर। इस साइड में लेफ्ट साइड में हमारा थाली बास्केट है जो कि 1 रॉड बैंडिंग के साथ है, प्लस 6 सपोर्ट है हमारे। और यहाँ पर हमारा हैटी चैनल है। जिस भी ब्रांड का आप चैनल लोगे उस चैनल पर उसका ब्रांड आता है। इसी के नीचे हमारा थाली बास्केट। यहाँ पर हमारा कटलरी सेक्शन। इसके नीचे हमारी प्लेन बास्केट और इसके नीचे और एक प्लेन बास्केट। आप एसएस बास्केट में भी मैट डाल सकते हैं ताकि आपके बर्तनों की आवाज़ कम रहेगी। क्लीनिंग में आपको काफ़ी इजीली क्लीन कर रखोगे आप, कि कुछ चीज़ें अगर गिर जाए तो आप उस मैट को निकाल के वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एसपीओ सेक्शन और यहाँ पे हमारा सिंक वाला सेक्शन है। बैक साइड पे डाइनिंग टेबल है तो कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद एग्जैक्ट इसके ऊपर के साइड पे यहाँ पे चिमनी का प्लान है जो कि इन फ्यूचर होने वाला है, तो इसलिए हमने वहाँ का स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया और दोनों साइड पे कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा आरओ का प्लान भी पहले प्लान हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने इसे माइनस कर दिया है। तो अभी हम मटका यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी हमने इस स्पेस का यूटिलाइज कर लिया है। यहाँ पे शेल्फ डाला है, वो भी मूवेबल है। इन फ्यूचर अगर आरओ का प्लान होता भी है तो यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर दी है। यहाँ पे हमारे डोर्स। ग्लास में आपको टाइप्स आते हैं, इचिंग आते हैं, ब्लर आते हैं, या तो फिर आप पूरा ट्रांसपेरेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने ट्रांसपेरेंट चॉइस किया है। यहाँ पे हमारा ये 2 डोर्स का सेक्शन। जो लैमिनेट हम देख रहे हैं ये हमारा स्पेशल लैमिनेट है जो कि नेवी ब्लू में है। आप अगर पास से देखो तो इसके जो स्पार्कल्स है वो क्लोजअप में आपको नजर आएगी। अगर आप किचन को लाइट भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो भी दिखने के लिए बहुत अच्छे दिखते हैं। ऐसे स्टॉपेज हमारी हैंडल है। तो ये हो गया। अब मैं आपको और कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अगर आप किचन बना रहे हैं या प्रोसेस में हैं तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। नीचे से हम मोस्टली बिल्डर्स अगर दे रहे हैं, आपका फ्लैट है तो एकदम छोटी सी आपको कुछ 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर्स की स्कर्टिंग मिलती है। बट अगर आप लॉन्ग लाइफ के हिसाब से और चाहते हैं कि बैक साइड में आपको ज़्यादा मेंटेनेंस ना आए और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े क्लीनिंग की, तो यहाँ पे हम जो स्कर्टिंग है ये 1.5 इंच या 2 इंच की लेंगे, जिससे जब आप झाड़ू लगाते हैं तो पीछे के साइड पे कचरा नहीं जाएगा। दूसरी और एक बात कि जब भी हम कैबिनेट को सेट करेंगे या फिर हम यहाँ पे कुछ और प्लान कर रहे हैं, लाइक कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से टाइल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन जब फर्नीचर की बात आ रही है तो वो टाइल्स अंदर की साइड पे हाइड हो जा रही है। तो यहाँ से किचन से और ये कैबिनेट के डिस्टेंस में आपको 2.5 फीट की स्पेस मिलेगी। आप यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन 2.5 फीट के बाद सारा फर्नीचर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। चिमनी का प्लान अगर आप रख रहे हैं तो बीच में आप चिमनी का साइज प्लान कर लीजिए कि आप कितनी बड़ी चिमनी लेने वाले हैं, उस हिसाब से आप उतना डिस्टेंस माइनस करते हुए बाकी के साइड पे फर्नीचर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड प्लान ये है कि कैबिनेट में अगर आप इन फ्यूचर आरओ का प्लान कर रहे हैं तो आप इस हिसाब से भी जा सकते हैं कि वहाँ पे एक मूवेबल शेल्फ डाल दीजिए। नीचे का बेस आप परमानेंटली पैक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप आरओ लोगे तो उसमें जस्ट एक ड्रिल करते हुए आप उसमें गैप कर दोगे तो उसके अंदर से पाइपलाइन ईजिली पास हो जाएगी।
तो ये एक प्लान भी आप कर सकते हैं। लॉफ्ट सबसे स्पेशली, क्योंकि अभी रनिंग में जितने प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं तो पीओपी और लॉफ्ट का बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे गाइड करना चाहिए कि जब भी अगर आप लॉफ्ट का प्लान कर रहे हैं तो पीओपी को आप इस तरह से प्लान कीजिए, क्योंकि जब लॉफ्ट का बॉक्स मेकिंग होगा तो वो आएगा 16 इंच, देन उसके ऊपर जो शटर आएगा वो आएगा 16 इंच, तो 16 + 16 तो 32 का आपको गैप छोड़ना है। देन उसके बाद आपको आपकी पीओपी ऑर्गेनाइज करनी है। अगर आपका इन फ्यूचर पीओपी का प्लान नहीं है या इन फ्यूचर हो सकता है तो उस हिसाब से आप प्लीज़ ध्यान रखिए, या फिर अगर आप लॉफ्ट नहीं ऑर्गेनाइज करना चाहते तो आप पूरा सेटअप पीओपी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं मटेरियल क्वालिटी और कॉस्ट। इसमें जो प्लाई यूज़ हुई है वो BWP बॉयल वाटर प्रूफ है। हमारा बोथ साइड लैमिनेट है, आउटसाइड हमारा स्पेशल वाला लैमिनेट है, SS स्टॉपेज की हैंडल है, हैटेज के चैनल है। और रही वारंटी गारंटी की बात, तो जितना कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका आपको दिया जाता है लाइफ टाइम वारंटी। बाकी जितने भी हार्डवेयर है वो आप जिस ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको वारंटी गारंटी दी जाती है। कॉस्ट की बात करें तो ये पूरा किचन हमारा 90,000 में कंप्लीट हुआ है। ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, जिस हिसाब से साइजेस रहेगी, जिस हिसाब से आप चॉइस करोगे मटेरियल, उस हिसाब से अमाउंट प्लस माइनस होगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।